25 साल बाद साउथ अफ्रीका की टीम ने भारत को टेस्ट सीरीज में हरा दिया, वो भी उसी की सरजमी पर। ये शर्मनाक हार जो है वो फैंस भुलाए नहीं भूल पाएंगे कभी। मांग हो रही है कि रोहित और विराट को वापस लाया जाए। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रवि हैं। जी बिल्कुल शुक्रिया। 25 सालों बाद जो हम लोगों को घर पे हार झेलनी हुई है साउथ अफ्रीका से, जैसा कि हम लोग लगातार ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक हार नहीं है, वो इस तरीके का मतलब आप कहते हो ना कि एकदम से तमाचा मार के आपको गए हैं। टेस्ट क्रिकेट में आप लगातार जिस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हो, इंग्लैंड में आपका जो प्रदर्शन रहा, उसके बाद मतलब उसका आपको क्रेडिट मिला, जबकि सीरीज़ 2-2 से ड्रॉ रहा। ऑस्ट्रेलिया में आप ख़राब खेल के आए, ऑस्ट्रेलिया में आप हार के आए, फिर उससे पहले आप न्यूजीलैंड से हारे थे 3-0 घर पे, फिर साउथ अफ्रीका से 2-0 यहाँ हारे हो। अगर घर पे आप देखो तो 60 टेस्ट मैच में से 5 हारे हो, 2 जो जीते हो ना वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जीते हो, ऐसी टीम के अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट आप मतलब कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि वो अभी वैसी टीम नहीं है कि जिनसे हम कहा जाए कि वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती हैं, तो उस टीम को नहीं। लेकिन टॉप टीम्स जैसे ही आते हैं आप एक्सपोज हो जा रहे हो, आपकी सारी कमियां जो है वो निकल कर सामने आ रही है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों में एक्सपोज हो रहे हो आप। आपकी जो टीम सिलेक्शन है उस पर सवाल उठेंगे, क्योंकि जिस तरीके की टीम आप खिला रहे हो वो टेस्ट क्रिकेट खेलने लायक टीम नहीं लग रही है। उसके बाद आपकी जो कोचिंग के डिसीजंस हैं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, सेलेक्टर्स पर सवाल उठ रहे हैं। तो पूरा जो है ना एकदम, अगर अब मैं ये कहूँ कि अभी टेस्ट क्रिकेट जो है ना एकदम से वहाँ पे कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है। हर चीज़ जो है ऐसा लग रहा है कि पूरी बिखरी हुई टीम इंडिया है। ऐसी टीम इंडिया हम लोगों ने आज तक कभी भी नहीं देखी है, ख़ास के टेस्ट क्रिकेट में। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपने एक और बात कही कि कोहली और रोहित, सोशल मीडिया पे ऑब्वियस सी बात है कि जब भी ख़राब परफॉर्मेंस होता है टीम इंडिया का तो वो चीज़ें ट्रेंड होने लगती है। और जहाँ तक बात है कि कोहली की या रोहित की, तो रोहित चलो टेस्ट क्रिकेट से अगर दूर जा भी रहे हैं तो एक एज फैक्टर के साथ तो हमें समझ आता है कि वो साइड हो सकते हैं। विराट कोहली को लेकर शुरू से ऐसा कहा जा रहा है और अभी भी मैं कहूँगा कि विराट कोहली को अभी क्रिकेट खेलते रहना चाहिए था। जो बातें निकल के आ रही है कि उन्हें मजबूरी में क्रिकेट छोड़ना हुआ, टेस्ट क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो चीज़ है वो अब आपको दिख रही है कि आपके एक साथ जो एक्सपीरियंस वाले प्लेयर चले जाते हैं ना, तो सिर्फ आपके रन्स नहीं जाते हैं, आपका बहुत कुछ, एक लीडर का होना। विराट कोहली भले ही नाम के लीडर नहीं थे, कप्तान नहीं थे, लेकिन वो एक फील्ड पे आपको लीडर की तरह नज़र आते थे। तो विराट कोहली का जाने सिर्फ ये नहीं है कि आपको रन्स गए हैं, आपको एक लीडर गया है जिसे पता था कि टीम को कैसे ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। और इसकी कमी जो है टीम इंडिया को बहुत ज़्यादा खल रही है। रन्स भी नहीं बन रहे हैं, उस पोजीशन पे आपके पास खेलने वाले ढंग के प्लेयर नहीं हैं। शुभमन गिल जैसे ही इंजर्ड हो जा रहे हैं या एक भी प्लेयर आपके इंजर्ड हो जा रहे हैं, आपकी पूरी टीम जो है एक्सपोज हो जा रही है। तो ये बहुत चिंता की बात है। जी सुप्रिया। जैसा कि आप कह रहे हैं परफॉर्मेंस के बारे में, क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस के बारे में, उस पर हमारे कुछ पूर्व क्रिकेटर्स जो है उन्होंने भी अपनी अपनी राय रखी है। वेंकटेश प्रसाद ने कहा कि जिस तरीके से ऑलराउंडर को टीम में रखने की जिद की गई वो बेवकूफ़ी थी। मतलब एक ऑलराउंडर जिसको आप गेंदबाजी भी नहीं करा रहे हैं, बिल्कुल। तो इसका मतलब सीधा सीधा जो है वो कोच पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल सवाल खड़े होंगे ना। अब आप देखो ना कि पूर्व क्रिकेटर, वो लोग तो क्रिकेट को ज़्यादा हमसे बेहतर समझते हैं, उन्होंने क्रिकेट खेला है, वो लोग तो सवाल उठाएंगे। हम लोग खुद जो क्रिकेट देख रहे हैं उन लोगों ने, वो लोग भी लगातार सवाल इस चीज़ को लेके उठाएंगे ना कि भाई आप जिस तरीके की क्रिकेट खेल रहे हो। आपने ऑलराउंडर की बात की और बिल्कुल सही, मैंने भी ये सवाल उठाया है पहले वीडियो में। मैंने कहा है कि आप वाशिंगटन सुंदर को एज एन ऑलराउंडर खिला रहे हो, नो डाउट उन्होंने बाकी सबसे बेहतर बैटिंग की है, लेकिन आप उनको एज एन ऑलराउंडर खिला रहे हो। आप उनसे बॉलिंग नहीं, उनको चौथी इनिंग में मतलब ये जो है इस इनिंग में आके उनको विकेट मिली है पहली बार साउथ अफ्रीका, नहीं तो वो विकेट भी नहीं ले पाए थे दोनों टेस्ट मैच मिला के, क्योंकि उनको ज़्यादा बॉलिंग भी नहीं मिल पा रही है। तो आप जब बॉलिंग ही नहीं दे रहे हो आप, तो फिर ऐसे प्लेयर्स को क्यों सेलेक्ट कर रहे हो? आप कह रहे हो कि हमारे पास वेराइटीज़ होगी टीम में, इसलिए हम ऐसे प्लेयर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वेराइटीज़ के नाम पे आप उनको नंबर 3 पे बैटिंग करने भेज दे रहे हो। नंबर 3 पे हमारे पास ऐसे ऐसे प्लेयर्स खेलते आए हैं और वो कितनी क्रूशियल पोजीशन होती है। मैं बार बार इस चीज़ को मेंशन करता हूँ। आप नाम देखो ना कि कौन कौन प्लेयर्स कहाँ खेलते हैं। जैक कैलिस वहाँ से खेलते आए हैं, मैं बहुत ज़्यादा पुराना नहीं जा रहा हूँ, इस मतलब 2000 के बाद की चीज़ें कह रहा हूँ। रिकी पॉन्टिंग उस पोजीशन से खेलते रहे हैं, हमारे लिए राहुल द्रविड़ उस पोजीशन से खेलते रहे हैं। तो वो इतना इंपॉर्टेंट पोजीशन हो जाता है वहाँ पे। अगर आप वाशिंगटन सुंदर को भेज के एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमारी टीम अच्छा कर लेगी, तो वो तो नाइंसाफ़ी ही है ना, उस प्लेयर के साथ भी नाइंसाफ़ी है और हम क्रिकेट फैंस के साथ भी वो नाइंसाफ़ी है। नंबर 4 पे आप ध्रुव जुरेल को भेज रहे हो, नंबर 4 पे हमने विराट कोहली को खेलते देखा है। हमने वो देखा है कि वहाँ पे सचिन तेंदुलकर खेला करते थे टेस्ट क्रिकेट में। उसके अलावा आप देखो ना कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो नंबर 4 बहुत क्रूशियल पोजीशन होती है, आप उस पर ध्रुव जुरेल को भेज के एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं यार मतलब वो रन बना के आ जाएंगे। स्पेशलिस्ट प्लेयर को जो बैटर्स हैं आप उनको खिला ही नहीं रहे हो।
3 स्पेशलिस्ट बैटर के साथ आप दोनों सीरीज़ में, ये दोनों मैच में गए हो। पहले मैच में आपके पास केएल राहुल थे, यशस्वी जायसवाल थे और शुभमन गिल, 3 स्पेशलिस्ट बैटर थे। गिल चोटिल हुए तो आप ये दोनों तो रहे ही, जायसवाल और राहुल, उसके अलावा आप साई सुदर्शन को लेके आ गए। तो ये समझ ही नहीं आ रहा ना कि ये क्या टीम सेलेक्ट कर रहे हो आप। तो बिल्कुल मतलब इस पे सवाल उठने भी चाहिए और बहुत सही सवाल उठा रहे हैं, और जो भी उठा रहे हैं इसमें सिर्फ गौतम गंभीर नहीं, बैटिंग कोच सितांशु कोटक, असिस्टेंट कोच रियान टेंडुलकर, सब जिम्मेदार हैं, बराबर के जिम्मेदार हैं। जी शुक्रिया। जैसा कि आप कह रहे हैं कि सवाल उठ रहे हैं, एक सवाल इरफान पठान ने भी उठाया। उन्होंने कहा है कि भारतीय बल्लेबाजों का धैर्य और तकनीक का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। टेस्ट टीम में ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत है जो स्पिन को बेहतर ढंग से खेल सके। स्पिन को खेल, आप देखो ना कि हमारी स्ट्रेंथ क्या हुआ करती थी, स्पिन। मतलब हम स्पिनर्स हमारे सामने आके बेबस नज़र आते थे, खास के हमारी पिचेस पे, क्योंकि हमें स्पिन बहुत अच्छा खेलना आता था। सब कॉन्टिनेंट की जो टीम्स होती है वो स्पिन बहुत अच्छा खेलती थी, और हमारे स्पिनर्स जो हैं सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पे बाकी जो टीम्स आती हैं उनके लिए वो परेशानी बन जाते थे। अब देख लो अनिल कुंबले को, आप देख लो रविचंद्रन अश्विन को देख लो, हरभजन सिंह हुआ करते थे, उनको देख लो। फिर श्रीलंका में आप देख लो कि मुथैया मुरलीधरन जिस तरीके से बॉलिंग किया करते थे, और सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान में वो करते थे। मतलब ये सब जो है वो एकदम महान बॉलर्स की लिस्ट में आए, और सारे सब कॉन्टिनेंट के निकले हुए हैं। अब हमारे पास ना तो हमारे स्पिनर्स ढंग से स्पिन बॉलिंग करा पा रहे हैं, वो लोग पता नहीं कि मतलब स्पिन कराने की जगह वो लोग मतलब एक्स्ट्रा कुछ दिमाग लगा रहे हैं, वो पेस डाल रहे हैं, वो गेंद में उनकी स्पीड ज़्यादा नज़र आ रही है, वो लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ये समझ से एकदम परे है। तो आप ना स्पिन बॉलिंग ढंग से कर पा रहे हो, ना हमारे एक भी ऐसे प्लेयर नहीं है जो स्पिन को खेलना जानते हैं। इसके पीछे भी रीज़न है क्योंकि आप डोमेस्टिक क्रिकेट ज़्यादा खेल नहीं रहे हो। पहले के प्लेयर्स होते थे काफ़ी सारे डोमेस्टिक मैचेस खेल के आते थे, रणजी क्रिकेट खेल के आते थे, तो उन्हें पता होता था कि हमें स्पिन कैसे खेलनी है। वो हमारे स्पिनर्स को खेलते थे और दोनों को फ़ायदा होता था, क्योंकि एक टॉप प्लेयर जाके जब रणजी वगैरह ज़्यादा खेलते थे तो हमारे बॉलर्स को भी एक्सपोजर मिलता था कि वो एक इंटरनेशनल प्लेयर को मतलब बॉलिंग कर रहे हैं। अब वो उनको भी सीखने को मिलता था। अब वैसी चीज़ें हो नहीं रही है। अब आप साई सुदर्शन को देख लो या फिर नीतीश कुमार रेड्डी को देख लो, ये सब प्लेयर्स कितने मैचेस खेल के आए हैं, बहुत कम मैचेस खेल के आए हैं, और इनकी एवरेज भी ऐसे नहीं है कि बहुत अच्छी है। ध्रुव जुरेल को आप इनफैक्ट देख लो, तो ये सब बहुत कम मैचेस खेल के आए हैं। सब तीनों नाम जो मैंने लिए हैं ना, वो आईपीएल की प्रदर्शन के आधार पर पहले T20 टीम में आए, फिर उसके बाद उन लोगों को वनडे और टेस्ट टीम में भी घुसाया गया। हमेशा से हमने देखा है कि टेस्ट के जो प्लेयर्स हैं वो अलग बने होते हैं, उनके पास अलग टेम्परामेंट होता है। उन्हें ये पता होता है कि मुझे 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे या पूरा दिन कैसे निकालना है पिच पे। हमारे पास ऐसे प्लेयर्स ही नहीं है, तो भाई जिम्मेदारी तो आपको लेनी होगी, आपको ऐसे प्लेयर्स तैयार करने होंगे, और हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं, लेकिन आप उनको स्क्वाड में ही नहीं चुन रहे हो, तो फिर हम इस पर क्या कह सकते हैं। जैसा आप आईपीएल के बारे में बता रहे थे, आईपीएल का तो फॉर्मेट ही बिल्कुल अलग है और टेस्ट क्रिकेट का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है, वो भी खास तौर पर जब आप साउथ अफ्रीका जैसी टीम के साथ खेल रहे हैं, वो भी अपने ही ग्राउंड पर। ऐसे में ये पूरी सीरीज में हमने देखा कि जो भारतीय टीम है वो संघर्ष करती हुई दिखाई दी, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब देख लो ना, मैं एक स्टैट्स देख रहा था अभी कि 1 सितंबर 2024 के बाद नंबर 3 जो सबसे क्रूशियल पोजीशन, जो मैंने कहा कि आपके टेस्ट क्रिकेट में सबसे क्रूशियल पोजीशन होता है, क्योंकि आप देखो ना कि महान प्लेयर्स वहीं से निकले हैं। किसी भी पॉइंट, वनडे में भी आप देख लो, वनडे में विराट कोहली खेलते हैं ना वहाँ पे, रिकी पॉन्टिंग खेला करते थे ना वहाँ पे, कुमार संगकारा बहुत टाइम वैसे खेले हैं। तो आप ऐसी पोजीशन पे आप देख लो कि हमारे जो मतलब 1 सितंबर 2024 से नंबर 3 पे कितने प्लेयर्स को खिलाया गया है। शुभमन गिल, साई सुदर्शन, करुण नायर, विराट कोहली, वाशिंगटन सुंदर, देवदत्त पडिक्कल और केएल राहुल, इन सब ने मैचेस खेले हैं नंबर 3 की पोजीशन पे। सबसे ज़्यादा इनिंग किसने खेली है, तो शुभमन गिल ने 13 इनिंग खेली है, सिर्फ 401 रन है, 33 का एवरेज है। साई सुदर्शन ने 11 मैच खेले हैं, सिर्फ 302 रन, मतलब 11 इनिंग्स खेली है, 302 रन बनाए हैं, 27 का एवरेज है। करुण नायर ने 4 इनिंग खेली है, 111 रन बनाए हैं, 27 का एवरेज है। विराट कोहली ने 2 इनिंग खेली है, 70 रन बनाए हैं, 35 का एवरेज है। वाशिंगटन सुंदर ने 2 इनिंग खेली है, 60 रन बनाए हैं, 30 का एवरेज है। देवदत्त पडिक्कल ने 2 इनिंग खेली है, 25 रन बनाए हैं, 12.5 का एवरेज है। और केएल राहुल ने 2 इनिंग में 24 रन बनाए हैं इस पोजीशन पे। तो आप इस पोजीशन पे एक ढंग का प्लेयर तैयार नहीं कर पाए हो। अगर नहीं कर पाए हो तो आप ऐसे सफ़र करोगे ही ना। आपके पास नंबर 3 पे कोई ढंग का प्लेयर है, और शुभमन गिल मतलब जिन्होंने इंग्लैंड में अच्छा क्रिकेट खेल के दिखाया, उससे पहले उनके रिकॉर्ड्स कुछ बहुत अच्छे नहीं थे, उसके बाद उनके रिकॉर्ड्स कुछ बहुत अच्छे नहीं हुए। तो शुभमन गिल ने एक सीरीज़ में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अब कैसा करेंगे, क्योंकि नंबर 4 वाली जो पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा नंबर 3 और नंबर 4 की क्रूशियल पोजीशन है। आप वहाँ पे ढंग के प्लेयर्स नहीं खिला रहे हो और इसलिए आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो। जी शुक्रिया। देखिए वो WTC आने वाला है, उस हिसाब से जो परफॉर्मेंस रही है वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि आप जाके बड़े बड़े जो टीम्स हैं उनके खिलाफ आप खेल सके। ऐसे में अब क्या आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, क्या चेंजेस होंगे
टीम के सिलेक्शन पर क्या आप कुछ और ध्यान दिया जाएगा या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? बिल्कुल, बहुत सारे चेंजेस होने की ज़रूरत है। एक चेंजेस हो तब तो मैं बताऊं, चेंजेस ही चेंजेस नज़र आ रहे हैं इस टीम में। इस टीम में पहले तो आपको ऐसी प्लेइंग 11 चुननी होगी जो भी मैचेज, अब श्रीलंका के अगेंस्ट 2 टेस्ट मैच आपके बचे हुए हैं जो अवे हैं, यानी कि श्रीलंका में खेलना है। 2 न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अवे हैं, हमें न्यूजीलैंड में जाके खेलना है, और फिर 5 जो है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलना है। गौतम गंभीर बार बार कहते हैं कि ट्रांजिशन फेज में टीम है। कितना लंबा ये ट्रांजिशन फेज चलेगा हमें नहीं पता है, लेकिन अब हमें जो हमारी समझ है और जो लोग भी कह रहे हैं, हमें ऐसी टीम के साथ जाना होगा जिसमें कम से कम 5 स्पेशलिस्ट आपके बैटर हों। आप 3 के साथ नहीं मैचेस जीत सकते हो। उसके अलावा आपके पास एक विकेट कीपर बल्लेबाज होगा और एक ऑलराउंडर ऐसा होगा जो बैटिंग जानता होगा। अच्छा, 1-2 बॉलर आप ऐसे रख सकते हो जो बैटिंग कर सकते हैं। तो यानी कि इस टीम के साथ आपको जाना होगा। नहीं तो आप अगर बहुत डिफेंसिव ऐसे खेलोगे और ऑलराउंडर्स के भरोसे आप जाओगे तो ये मुझे नहीं लगता कि आप मतलब उस चीज़ को कर पाओगे। दूसरी चीज़, स्पिन खेलनी हमें सीखनी होगी, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ हमेशा से स्पिन की रही है। बाहर जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में हमारा ख़राब परफॉर्मेंस रहा तो हमने कहा कि वहाँ की पिचेज जो है वो हमारे प्लेयर्स के अनुकूल नहीं है, अभी ट्रांजिशन फेज में है, उन्हें टाइम लगेगा, उन्हें अडेप्ट करने में टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें नहीं थी, तो आप स्पिन भी नहीं खेल पा रहे हो, आप पेस भी नहीं खेल पा रहे हो, तो आप फिर क्या खेलोगे? स्विंग खेलना आपके लिए मुश्किल, मतलब बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। तीसरी चीज़, सबसे ख़राब जो चीज़ हमें क्या लगी है ना, कि वो एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा टीम के साथ किया जा रहा है। आप मेरे से पूछोगे या किसी भी क्रिकेट एक्सपर्ट से पूछोगे ना कि अगली सीरीज़ की प्लेइंग 11 क्या होगी ना, मैं कह रहा हूँ ना कि जो बहुत अच्छे एक्सपर्ट होंगे ना, उनके भी पसीने छूट जाएंगे एक प्रॉपर टीम बनाने में, कि ये कब टीम बदल जाती है, किस प्लेयर्स को खिलाया जाता है, वो समझ ही नहीं आता। तो आपको वो एक्सपेरिमेंट ख़त्म करना होगा। एक प्रॉपर जो आपकी स्ट्रेंथ है वो स्क्वाड आपके पास होना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आपको एक प्रॉपर टीम चाहिए। अगर आप नहीं प्रॉपर टीम लेके जा रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, अब एक्सपेरिमेंट का टाइम गया, क्योंकि अब हम लोग जो हैं WTC फाइनल की आपने बात की, ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं। हमारे जो भी मैचेस बचे हुए हैं, हमें सारे मैचेस लगभग जीतने होंगे। तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। आप श्रीलंका को चलो अगर हरा भी देते हो, न्यूजीलैंड के घर में जाके 2-0 से हराना और फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीतना 5 में, बहुत मुश्किल मुझे नज़र आ रहा है। तो वो अब देखते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। और जो हमारे स्पिनर्स हैं, बॉलर्स में हमें स्पिनर्स ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। जो हमारे फिंगर स्पिनर्स हैं उनसे और बेहतर प्रदर्शन की हमें उम्मीद है। रविचंद्रन अश्विन ने जिस कंडीशन में अचानक से मतलब रिटायरमेंट का ऐलान किया, उसके बाद से जो एक पार्टनर वाली चीज़ होती है कि पार्टनर्स जो हैं मतलब उस चीज़ में मतलब शिकार करते हैं, 2 लोग साथ मिलकर जोड़े में, वो रविंद्र जडेजा अकेले हो गए हैं और रविंद्र जडेजा के लिए मुश्किल हो रही है। तो आपके जो स्पिनर्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, ऐसे स्पिनर्स को खिलाने होंगे जो विकेट टेकिंग हो, जो विकेट लेने के लिए जाएं, ना कि इसलिए आप खिला लो कि अच्छा वो स्पिन बॉलिंग कर लेता है और थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता है इसलिए हम उनको खिला लें। तो ये सब चेंजेस जो हैं वो करने होंगे। जैसा मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स के पीछे आपको नहीं भागना होगा, स्पेशलिस्ट बैटर, स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ आपको जाना चाहिए। और तब जो है हम लोगों के पास ऐसे प्लेयर्स हैं, हमारे पास ऐसी स्क्वाड है, हमारे पास ऐसा टैलेंट है कि हम फिर से इस टेस्ट क्रिकेट को जो है वो डोमिनेट कर सकते हैं। जी शुक्रिया। जैसा कि आप कह रहे हैं कि काम चलाऊ प्लेयर्स अब हम लोगों को नहीं चाहिए, अगर जीतना है तो फिर अच्छे प्लेयर्स की ज़रूरत है। इसी पर मैं एक ऋषभ पंत पर ज़रा एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहती हूँ। उनको एक मैच की कैप्टनसी दी गई, वो उत्साहित थे, आश्वस्त थे कि जो गुवाहाटी की पिच है वो ज़रूर उनके फेवर में काम करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उनका जो परफॉर्मेंस है इस सीरीज़ में वो भी कुछ खास नहीं रहा। ठीक है, अब इस पर आपने कह ही दिया ना कि एक मैच, जब मैच मतलब उनको जो कैप्टनशिप मिली थी ना, तो हम सुप्रिया याद है कि हम लोगों ने बात की थी, उस टाइम भी कहा था कि वो कह रहे हैं कि ये बेस्ट सिचुएशन नहीं है टीम को लीड करने के लिए, लेकिन यही टाइम है जब अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। गुवाहाटी की पिच, आपने कोलकाता में पिच का बहाना बनाया, चलो वो हम लोगों ने उसको भी मान लिया। गुवाहाटी की पिच, इसी पिच पर साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की, दोनों इनिंग में बहुत आराम से बैटिंग की। आपने क्या किया, दोनों में से एक भी इनिंग में आप लोग ऐसा नहीं बैटिंग कर पाए कि हम लोगों को लगे कि हाँ आप लोग जो है टेस्ट क्रिकेट को बेहतर बनाने की कोशिश करें या टेस्ट क्रिकेट को बेहतर तरीके से खेल रहे हो। भाई हम लोग 90 ओवर नहीं खेल पाते हैं यार, ऐसी सिचुएशन हो गई है हमारी टीम की। तो आप जब वो काम नहीं कर पा रहे हो, हमारे कैप्टन जो मतलब इस मैच में थे ऋषभ पंत की आपने बात की, वो क्या अग्रेसिव क्रिकेट खेल के वो क्या मतलब प्रूव करना चाह रहे हैं आप। भाई मैंने जैसे कहा ना कि बेसबॉल में भी इंग्लैंड की टीम ने चेंजेस किए हैं, वो जैसे स्टाइल उनका था उसमें भी उनके जो स्ट्राइक प्लेयर होते थे हैरी ब्रूक, उन्होंने भी अपना स्टाइल चेंज किया है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं।
ऋषभ पंत को टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट था जिसको लेके हम लोग आश्वस्त होते थे ऋषभ पंत इसमें अच्छा करते हैं। उन्होंने भी मतलब हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। ध्रुव जुरेल दूसरे विकेट कीपर, उन्होंने भी डिसअपॉइंट किया है। तो एज ए कैप्टन तो हम लोग जज नहीं कर सकते चलो एक मैच में, लेकिन एज ए प्लेयर ऋषभ पंत अब जज किए जा रहे हैं। अगर आप अच्छा नहीं खेलोगे तो भाई मतलब आपके लिए भी हमें ऑप्शंस मतलब टीम को ढूंढने चाहिए, क्योंकि आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत इनकंसिस्टेंट होता जा रहा है। तो ये भी हमारी टीम इंडिया के लिए चिंता है। उम्मीद है कि इन सब चीज़ों को ओवरकम करेंगे और जो अगली सीरीज होगी शायद हम लोग इतना ज़्यादा बैठ के हमेशा जो एक बैश करने की कोशिश करते हैं ना वो ना हो, क्योंकि हमें भी मतलब एज अ फैन बहुत बुरा लगता रहता है। बिल्कुल। तो अब उम्मीद करते हैं कि टेस्ट क्रिकेट वही दिन वापस देखने को मिलेंगे जो हम लोग जानते हैं इसमें हमेशा। जी बिल्कुल रवि, उम्मीद है कि टीम अब अच्छा परफॉर्म करेगी, अगले मैच में अच्छा खेलेगी। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी हर खबर जानने के लिए, समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कड़क।